वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी। आपकी पीएसएल स्टार्ट होने लगी है 3 दिन बाद। 11 का आपका मैच है। पहला इस्लामाबाद का मैच है लाहौर के साथ पिंडी में, और एक्सपेक्टेड यही है कि फुल हाउस होगा। टिकट्स की बात की जाए तो जो गैलरी है उसकी 8,500 टिकट सेट की गई है, ठीक है। और जो वैसे जनरल इंक्लोजर है उसकी 650 है। वीआईपी की थोड़ी ज़्यादा है और फर्स्ट क्लास की 1250 है। कोई 3,000 है, कोई 2,000 भी है टिकटें। तो अच्छी अच्छी टिकट प्राइस सेट की गई है। आपका ये प्रीमियम कह लें कि टूर्नामेंट है, और अब ये लंबा आपका 1 महीना चलने वाला है। कल कह रहा हूँ 11 अप्रैल को स्टार्ट होगा, तो 18 मई को आपका इसका फाइनल है। मतलब महीने का आपका टूर्नामेंट है। आपके सारे प्लेयर्स, आपके पूरे पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं ना, वो इसमें खेलने वाले हैं। हाँ, लेकिन दुनिया के सारे प्लेयर इसमें नहीं खेलने वाले। इस पर थोड़ी सी बात करनी है आज कि पीएसएल में जितने प्लेयर आते थे ना फॉरेनर्स, वो सारे आईपीएल में चले गए। वो सारे आईपीएल में चले गए। बड़े नाम है उसमें, क्रिस जॉर्डन है, डेविड विली है, और भी बड़े नाम है। राशिद खान सबसे बड़ी एग्जांपल है। राशिद खान लाहौर से खेलता था, लेकिन अभी वो गुजरात टाइटन से खेल रहा है। उसकी वजह है पैसा, और इसमें आप आई थिंक कम्पीट इंडिया से नहीं कर सकते। आईपीएल में उसकी जो प्राइस है वो 18 करोड़ पे इस दफ़ा। लास्ट टाइम 15 करोड़ थी, इस दफ़ा 18 करोड़ है। लेकिन पिछली दफ़ा जो पीएसएल खेला राशिद खान, उसने 2 करोड़ और 30 लाख लिए पीसीबी से। 2 करोड़ लिया उसने पीएसएल में, 18 करोड़ वो लेता है आईपीएल में। तो वो कैसे आईपीएल छोड़ दे पीएसएल के लिए? ठीक है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जब हम पैसे में कम्पीट नहीं कर सकते, तो फिर हम कम्पीट किस चीज़ से करें कि हम अपनी लीग को ऊपर लेके जाएं? ठीक है ना, हमने अपनी लीग को ऊपर तो लेके जाना है। अब आप ऐसे तो ना कहें कि हम 18 करोड़ नहीं दे सकते। सीधी बात है, रीज़न हमारे पास इतने वो फाइनेंस ही नहीं है, और हमारा ऑक्शन नहीं होता। ठीक है, आईपीएल में ऑक्शन होता है, ठीक है ना, बोली लगती है, प्लेयर बिके जाते हैं, खरीदे जाते हैं। पीएसएल में ऐसा नहीं होता। पीएसएल में एक बेस प्राइस वैल्यू सेट होती है, और वो सबको मिलती है। अगर वो राशिद को भी मिलती है, वो बाबर को भी मिलती है, वो रिजवान को भी मिलती है, वो सेट होती है। ठीक है, तो कंपैरिजन नहीं है। आईपीएल पीएसएल का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये हर लिहाज से, वो प्लेयर्स की क्वालिटी, वो प्रोडक्शन क्वालिटी, वो क्राउड की अटेंडेंस, स्टेडियम जितने बड़े हैं, उनकी हॉस्पिटैलिटी, वहाँ जितना प्लेयर्स एंजॉय करते हैं जाके। यहाँ पे तो वो होटल में पड़े रहते हैं, मैच खेलते हैं, होटल में जाके सो जाते हैं, ना उनको बाहर निकलने की इजाज़त है। तो डिफरेंस तो बहुत है, वो तो एडमिटेड है। लेकिन आप कर क्या सकते थे, मैं आपको इस पर बताता हूँ आज। पिछले साल की पीएसएल ले लेते हैं। आपकी पीएसएल 17 फेब को शुरू हुई पिछले साल, और इसी तरह आपका आई थिंक 18 मार्च को फाइनल हुआ पिछले साल। इस दफ़ा आप क्यों नहीं कर सके पीएसएल? रीज़न, क्योंकि आपकी इतना बड़ा चैंपियन ट्रॉफी का इवेंट आपके आगे खड़ा था। 19 फेब को आपकी चैंपियन ट्रॉफी शुरू होती है, और गालिबन मार्च के किसी डेट पे उसका फाइनल हुआ है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो वो स्लॉट आपकी पीएसएल की होती थी, जिसमें आप पीएसएल नहीं करवा सके, जिसकी वजह से आपकी पीएसएल और आईपीएल, जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, वो क्लैश कर गए हैं। ठीक है, आईपीएल इस टाइम चल रही है, वो अपना अरूज पे जा रही है, पीक पकड़ रही है, और आपकी पीएसएल स्टार्ट होने लगी है। कौन देखेगा पीएसएल, आप मुझे ये बताएं। देखें, जो मेन ऑडियंस है वो इंडिया की ऑडियंस है, वो तो नहीं देखेगी पीएसएल। उनका जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, वो तो कवर नहीं करेगा। तो पीएसएल फिर हम देखेंगे, हम ही देखेंगे, और किसने देखनी है? ठीक है, तो प्लेयर्स जो यहाँ आने थे वो नहीं आए। ठीक है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, पीएसएल के जो फ्रेंचाइजीज हैं, जब आईपीएल की ऑक्शनिंग हो रही थी, वो दुआ कर रहे थे कि ये प्लेयर वहां ना पिक हो, ये वहां ना पिक हो, तो पीएसएल में आ जाए। केन विलियमसन पीएसएल डेब्यू करने लगे, आज तक पीएसएल नहीं खेला। ठीक है। डेविड वार्नर पीएसएल डेब्यू करने लगे, आज तक पीएसएल नहीं खेला। क्यों डेब्यू करने लगे? क्योंकि ये वहां पिक नहीं हुए। अगर ये वहां पिक हो जाते तो ये यहाँ ना आते। ठीक है, तो ये चीज़ है कि पीएसएल के जो ओनर्स हैं वो दुआएं कर रहे थे कि यार ये बंदा वहां ना पिक होता कि हम इसको ले लें। ठीक है, केन विलियमसन अच्छा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है। तो हमने फिर क्या किया, पीएसएल वालों ने, हमने किया कि हमने एक्टिव प्लेयर्स जो उनको उठा लिए, जिसमें एलेक्स कैरी है, रेसी वनडे डुसन है साउथ अफ्रीका का, कुछ अफगानिस्तान का प्लेयर्स हमने ले लिए हैं, न्यूजीलैंड का केन विलियमसन हमने उठा लिए, और भी काफ़ी प्लेयर्स हमने, साउथ अफ्रीका का जॉर्ज लिंडे ले लिया, स्पिनर जो है लेफ्ट आर्म, मतलब अच्छे प्लेयर्स ले लिए, क्योंकि आईपीएल में सब ने तो सिलेक्ट नहीं होना। ठीक है, तो जो रह जाएंगे, जो लेफ्ट ओवर्स हैं, वो हमने ले लिए। अब आप उसको गार्बेज भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, लेकिन कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं, हाँ कुछ थोड़े से लो क्वालिटी के प्लेयर्स हैं।
ये तो बात होगी कि ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी। हमारे हाथ में क्या था? आप पीएसएल कब करवाते? आपके पास यार आपके पास आई थिंक चांस भी नहीं था। अगर मैं हकायक पे बात करूं तो, क्योंकि आपके स्टेडियम्स बन रहे थे। कदाफी स्टेडियम आपका कंस्ट्रक्शन में था, कराची का स्टेडियम आपका कंस्ट्रक्शन में था, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी कि आप क्या करते। यही स्लॉट आपका बचता था मई वाला, क्योंकि आगे आपका फिर जैम पैक सीजन आ रहा है, तो आप वहां भी नहीं थे जा सकते। लेकिन एक आपसे टैक्टिकल फेलियर हुआ है जो आपको मानना पड़ेगा। आई थिंक ये बात है 2024 अप्रैल की ना, वेस्ट इंडीज की टीम ने ना पाकिस्तान विजिट करना था मार्च के एंड पे या अप्रैल के शुरू में ना, टेस्ट सीरीज के लिए, जो आपका टेस्ट चैंपियनशिप में हिस्सा भी थी सीरीज। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि नहीं, टेस्ट मैचेस नहीं खेलने ना, रेवेन्यू नहीं जनरेट होता। वो ये भूल के कि ये टेस्ट मैचेस तो हमें खेलने ही खेलने हैं कहीं ना कहीं। आज नहीं खेलेंगे तो कल तो खेलने पड़ेंगे, क्योंकि ये WTC शेड्यूल का हिस्सा है। तो उन्होंने न्यूजीलैंड को बुला लिया, न्यूजीलैंड की टीम आई, 5 T20 खेले और खेल के चली गई। पाकिस्तान को हराया, कुछ हम जीते, ठीक है, जो भी हुआ। आपने वो टेस्ट मैचेस नहीं खेले, आप वर्ल्ड कप खेला आपने, उसके बाद आप पैथेटिकली फ्लॉप हुए T20 वर्ल्ड कप में। आपकी बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज आई, फिर इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज आई, फिर जनवरी में आउट ऑफ नोवेयर आपको सीरीज प्लान करनी पड़ी जो आपने खेल ली थी, ठीक है। आई थिंक वो एक स्लॉट हो सकता था अगर आपने अपनी PSL करवानी होती जनवरी में। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जनवरी में तो हमारे स्टेडियम्स ही तैयार नहीं थे, तो ये किसका काम है? देखें, चैंपियन ट्रॉफी तो ICC ने आपको 1.5 साल पहले दे दी थी कि ये आपकी है, ये आपने होस्ट करनी है। वेन्यूज डिसाइड होने बाकी हैं, लेकिन करनी आपने होस्ट है। तो ये आपका काम था कि आप अपने स्टेडियम्स बनाते। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जनवरी में आपके स्टेडियम्स तैयार थे। ऐसा ना कहें कि 19 फेब को मैच था पहला, तो आप 18 फेब तक देख रहे थे या स्टेडियम बन जाए, ऐसे नहीं था, ठीक है। आप PSL करवा सकते थे जनवरी में अपनी। आप क्यों नहीं करवा सके? क्योंकि आपने वहाँ T20s को फोकस दिए, वेस्ट इंडीज का टूर आपने आगे कर दिया। जब वो टूर आगे चला गया तो जो एक स्लॉट एक बन रही थी PSL करवाने की, वो भी आप नहीं करवा सके, ठीक है ना, वो भी आप नहीं करवा सके। ऐसा नहीं है कि जनवरी में लीगें नहीं होती, बिल्कुल होती हैं। बांग्लादेश की लीग जनवरी में ख़त्म होती है, ठीक है। बिग बैश वो भी जनवरी में ख़त्म होती है। तो IL T20 एक लीग होती है उधर दुबई में, वो जनवरी में होती है। तो आप ये लीग वहाँ लेके जा सकते थे। देखें, उससे क्या होता कि जब दुनिया में कोई लीग ना हो रही होती और आपकी लीग शुरू हो जाती, तो ख्वामखा की अटेंडेंस उसको मिल जाती, ग्लोबली मिल जाती, लोग फॉलो करना शुरू कर देते। इंडियन जितना मीडिया बैठा हुआ है, जितने उनके यूट्यूबर्स हैं, सारे इसको कवरेज देना शुरू कर देते। परफॉर्मेंसेस पे लोगों की नजर आती है। अब आप मुझे बताएं, एक साइड पे चेन्नई मुंबई का मैच हो रहा हो और दूसरी साइड पे मैं कराची लाहौर का मैच कर लेता हूँ, आप मेरे से लिखवा लें, बहुत सी पाकिस्तानी अवाम चेन्नई मुंबई देख रही होगी। जितनी फैन फॉलोइंग है ना MS धोनी की पाकिस्तान में, बहुत सी अवाम कराची लाहौर को छोड़ के ना वो मैच देख रही होगी, क्योंकि वहाँ क्वालिटी है। वहाँ पर जब दुनिया के टॉप के प्लेयर्स खेलते हैं ना, जब वहाँ पर डेवन कॉनवॉय, सचिन, रविंद्रा, महेश थिकशाना, हसरंगा, ये जो जितने बड़े प्लेयर्स हैं, जब ये वहाँ खेलते हैं तो मज़ा भी आता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वही थके हुए प्लेयर्स, थकी हुई पिचेस। वहाँ 286 बनता है तो जवाब में 242 भी बनता है, ठीक है। यहाँ 120 बनता है और कभी कभी वो चेज ही नहीं होता, और जब चेज होता है तो 12 ओवर में चेज हो जाता है, तो वो दिलचस्पी ही नहीं बन पाती। तो दोनों लीग्स का स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। तो आई थिंक कुछ चीज़ें एडमिटेड हैं, पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन कुछ चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, जिसमें आप पिचेस की क्वालिटी ठीक कर सकते हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। आप इन चीज़ों में तो काम कर सकते हैं। अच्छे कमेंटेटर्स तो ला सकते हैं ना, क्या नहीं ला सकते? अच्छे अंपायर्स ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते? आवाम के लिए सहूलत पैदा कर सकते हैं जिसकी वजह से आवाम आए, ठीक है। आपको ये भी बताता चलूँ, कराची में इस दफ़ा मैच कम हो गए। हर साल कराची को 10-11 मैच मिलते थे, इस दफ़ा उनको मैचेस कम मिले हैं। 5 मैचेस दिए गए जो होम के मैचेस हैं। मुल्तान को वैसे ही 5 मिलते हैं अपने होम के, तो वो मैचेस जो कराची और मुल्तान के, वो लाहौर और पिंडी में डिवाइड कर दिए गए हैं, क्योंकि कराची में अटेंडेंस नहीं आती, लोग नहीं आते। ये हमने टेस्ट मैचेस को छोड़ दें, निकालें टेस्ट मैचेस को, ज़रा वनडे को भी निकालें, T20 और PSL में भी देखा है, कराची में अवाम नहीं आती। क्यों नहीं आती? उसकी कोई वजह ही नहीं है, किसी को नहीं पता। तो ये आई थिंक कराची को सजा मिली है किस्म की कि उनके मैचेस ले लिए गए हैं। जाहिर है यार, जहाँ अवाम आती है वहाँ तो मैचेस देने चाहिए, जो डिजर्व करती है। पिंडी की अवाम डिजर्व करती है कि उनको मैचेस दिए जाएं,
उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में स्टेडियम भर के बता दिया कि यार अगर मैच देखना हो तो देखा जा सकता है। ठीक है, अगर मैचेस देखने हो, दिलचस्पी हो तो देखे जा सकते हैं, फिर वो टेस्ट मैच ही क्यों ना हो। तो आपको बताता चलूँ कि कमेंट्री जो पैनल है उसमें इंग्लिश में रमीज राजा है, एलिस्टर कुक की एडिशन हुई है। वाओ, कुक इज कमिंग टू पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, और बाकी मार्क निकोलस, अ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर, वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं इस दफ़ा पीएसएल कमेंट्री के लिए। बाकी वो हमारी अरूज मुमताज़ और वो पार्टी तो है ही है, सिकंदर बकलोग। उर्दू कमेंट्री में तारिक सईद लीड करेंगे। एक्सीलेंट, आई थिंक ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट उर्दू कमेंटेटर्स पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। यार वो बात याद आती है कि दर्जी दर्जी जब तक जिएगा तब तक सिएगा। बहुत आउटस्टैंडिंग है। अली यूनुस भी होंगे साथ और बाकी मरीना इकबाल वगैरह भी होंगी, लेकिन तारिक सईद, मैं तो फ़ैन हूँ इस बंदे का यार। मतलब इससे शानदार कमेंट्री उर्दू में मैंने आज तक नहीं सुनी यार। ठीक है, तो उर्दू कमेंट्री अवेलेबल होगी, अभी कंफर्म होना बाकी कि किस चैनल पे आएगी, कि मे बी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए है उर्दू कमेंट्री। मज़ा आएगा वैसे उर्दू कमेंट्री। पहले क्या होता था, 6 ओवर इंग्लिश सुनते थे हम, 4 ओवर उर्दू सुनते थे, फिर 6 ओवर, मतलब कोई मज़ा, कोई सेंस नहीं बनती थी यार। टिपिकल उर्दू हो या टिपिकल इंग्लिश हो, तो ये मज़े की चीज़ होती है। बहरहाल पीएसएल आपकी स्टार्ट होने लगी है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द टीम्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस पीएसएल। हॉट फेवरेट वही मुल्तान, ऑलवेज अच्छा खेलती है, अच्छे कम्बिनेशन के साथ रिजवान खिलाता है। आई थिंक जिसकी बेस पे उसको कैप्टनसी भी मिली है पाकिस्तान टीम की। लेकिन जब आप तनकीद करते हैं ना, तो हकायक को ना भूला करें। पाकिस्तान टीम, रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि हम पहले 35 ओवर बहुत अच्छा खेलते हैं, हमने टीमों को ऐसे पकड़ा होता है। ये भी जो वनडे हुए हैं, पहले मैच 51 पे 3, 344 खाया, दूसरा वनडे 132 पे 5, 292 खाया। ठीक है, हम आखिर में लूज क्यों करते हैं मैच को? हमने कंट्रोल किया होता है मैच। आपके पास ना पांचवा बॉलर नहीं है, मसला ही है। आप अपने चैंपियन ट्रॉफी देख लें, ठीक है ना, आपका सलमान अली आगा हुस्टल तो नहीं है ना पांचवा बॉलर। ठीक है, ये कोई बॉलर्स हैं? ये तो नहीं है बॉलर्स। अभी देख लें जो न्यूजीलैंड में फेंटी खाई है, कभी इरफान खान न्याजी कर रहा है, कभी फ़हीम कर रहा है, पेसर्स को भी फेंटी पड़ी है, क्योंकि आप बीच में विकेट नहीं ले पाते। तो जो बंदे फिर सेट हो जाते हैं वो मारते बहुत हैं, फिर मारते कम है, घसीट से ज़्यादा है। ठीक है, तो आपके पास अगर एक अच्छा पांचवा बॉलर हो तो आपकी टीम भी अच्छी है यार। लोग बातें करते हैं, दो दिन जरा रोहित शर्मा से अक्षर पटेल, जडेजा, पांड्या की खिदमात वापस ले लो, मैं देखता हूँ कितना बड़ा कैप्टन है शर्मा। ठीक है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि अच्छे प्लेयर्स ही कैप्टन को अच्छा बनाते हैं। एवरेज प्लेयर से कैप्टन कभी अच्छा नहीं बन सकता। ठीक है ना, आप अक्षर पटेल, जडेजा की कंट्रीब्यूशंस निकाल दें इंडिया की टीम से, तो देखते हैं इंडिया की टीम कैसे रोकती है टीमों को। 250 पे खाएगी, 300 लाजमी खाएगी। तो अगर रिजवान के पास वो प्लेयर्स हों अच्छे तो वो लेके चले। जहाँ तक पीएसएल की बात है, वो T20 है, उसमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो फिर भी वो अपने छोटे जो बंच होता है उसको बड़ा अच्छा लेके चलता है। आई थिंक इज़ अ गुड कैप्टन। अगर उसने पाकिस्तान T20 टीम की कप्तानी की है तो उसको टीम तो देखें क्या दी है। अपने ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी की है उसने, उसको टीम तो एक दफ़ा देखने क्या दी है। साहिबजादा फरहान, हसीबुल्लाह, वो सारे नए बच्चे डाल दिए हैं, और ना बाबर था वहाँ पे, ना कोई ढंग की टीम ही नहीं थी। तो खुदा के लिए डिसीजंस अच्छे लें प्लीज़। रिजवान को ना निकालिएगा, ही इज़ अ गुड कैप्टन एंड ही हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ एज अ गुड कैप्टन। ही हैज़ वन सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, पहली 3 सीरीज, और चौथी न्यूजीलैंड। उसको सारी तो अवे मिली हैं, अभी तक उसने होम सीरीज नहीं खेली एज अ कैप्टन। ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी मिल गई, वो भी हमें, हमारे पास ना ओपनर था, बाबर को ओपन डाला हुआ था, नीच में तैयब तायर और ये लोग थे, स्पिनर रैगो नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए ना रिजवान, खुद प्लेयर सेलेक्ट करे, जैसे इमरान खान करता था, जैसे मैंने यूनुस खान को करते हुए देखा, शायद अफरीदी को करते हुए देखा। सिलेक्टर को कहता था ये प्लेयर मुझे दे, तूने नहीं टीम खिलानी, खिलानी मैंने है, जब खिलानी मैंने है तो टीम भी मेरी होगी। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन है, बिल्कुल ही फारिग हुए हुए हैं हम, बिल्कुल फारिग हुए हुए हैं, किसी काम की परफॉर्मेंस नहीं है पाकिस्तान की। अवाम यकीन करें बहुत दूर हो गई है। अब ये पीएसएल आएगी तो शायद अवाम दोबारा कनेक्ट कर सके, क्योंकि इसके बाद आपका T20 मेला लगने वाला है, आपका एशिया कप आ रहा है, आपके फिर इंडिया का मैच आ रहा है, फिर से बहुत से लोगों को रोजगार मिलने वाला है। तो मिलो भाई, इंजॉय करो। ठीक है, इंडिया का मैच इंजॉय करो, 2 मैच आ रहे हैं अपने इंडिया के। एशिया कप के बाद आपका वर्ल्ड कप आ जाना है, जैसे ही साल खत्म होना है। टेस्ट मैचेस तो आपके समझ लें ज़बरदस्ती होते हैं, अवाम देखती दुखती है कोई नहीं, खिलाड़ियों को खेलने का शौक नहीं है।
वो एक मैच हुआ उसमें ना हारिस रऊफ इंजर्ड हो गया टेस्ट मैच में, ये 2022 वर्ल्ड कप के बाद की बात। वो बड़ा खुश, वो जाके मंगनी कर रहा है, तो निकाह कर रहा है जाके। उसने कहा शुक्र है जान छूटी है टेस्ट मैच से, मैं किधर जलील हो रहा था 5 दिन के टेस्ट मैच में। मिलता क्या है ये उतना, तो वो वैसे एक ऐड करे तो उससे कमा लेता है। तो आई थिंक थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, इनको पे करना पड़ेगा आपको। वो ज़माने गए, लोग कहते हैं कि तन्हाई काटें, ये छोड़ देंगे, ये खेलना छोड़ देंगे अपनी टीम से, ये लीगों में चले जाएंगे जैसे मोहम्मद आमिर चला गया हुआ है। तन्हाई काट के आप इनको नहीं ठीक कर सकते अब, क्योंकि अब बिगड़ गए बच्चे ना। जब बच्चा बिगड़ जाता है ना तो आप उस पर पाबंदियाँ नहीं लगा सकते, उसको फैसिलिटेट करें। अब आपको उसके नाज नखरे उठाने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर आप कहते हैं ना इनको 20-20 हज़ार रुपये दो, इनको को खेलो, अब परफॉर्मेंस दोगे तो पैसा मिलेगा, कहेंगे ये लो इस्तीफा, हम जा रहे हैं लीग खेल लें। तो ये बात है। तो चलें देखते हैं PSL में क्या होता है। मेरी टीम तो अपनी मुल्तान है, ऑलवेज अच्छा खेलती है। रिजवान एज अ कैप्टन मुझे अच्छा लगता है, ही इज़ अ गुड कैप्टन, ही इज़ अ टैक्टिकल कैप्टन। बस उसको एक अच्छी टीम देने की ज़रूरत है यार, एक अच्छा बॉलर, एक अच्छा फिनिशर। बाकी ये टीम बड़ी आला है आपकी, बहुत प्यारी टीम है, आप यकीन करें बहुत अच्छी टीम है। जब लेकिन बाबर रिजवान आगा के नीचे है ही कुछ नहीं हमारे पास। नियाजी, तैयब, फ़हीम में पोटेंशियल नहीं है, नीचे फिनिशर नहीं है, डेप्थ नहीं है, बॉलर्स के बाद स्पिनर नहीं है अच्छे आपके पास। ये सुफियान मुकीम लड़का मिला ना, साबित किया उसने, ये मुंह पे उसने तुम्हें जवाब दिया। ठीक है, तो अच्छे फैसले लो यार, इंशाल्लाह पाकिस्तान विल डू वेल।